ईयू की जो उर्सुला वॉन डर लेयन जो इस वक्त इंडिया के दौरे पे है, और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि लोग वहां जाते हैं, अब क्यों जा रहे हैं? मैं देखें, जब भी दुनिया के हालात थोड़े कमजोर होते हैं किसी कंट्री के भी, उसकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ होती है। इंडिया की तरफ। अमेरिका आजकल तंग कर रहा है ना कि इंडिया बढ़ जाओ। चीमा साहब, चाइना को अमेरिका ने आंखें दिखाई थी, चाइना भी जाके इंडिया के कदम। ऐसे ही बाई डील होगी। सही। आज यूरोप को आंखें दिखाई अमेरिका ने, वो इंडिया के कदम। रशिया बल्कि सरवाइव ही इंडिया की वजह से किया उसने अपने सैंक्शंस। ऐसे ही। लेकिन चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि आफरीन है उन लोगों पे जिन्होंने आते ही उनको अपना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस उन्होंने दिखाया, उनको यूपीआई। और फिर उसके बाद आशवानी वैष्णो उनके जो एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि उनका यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन 448 मिलियन है, हमारी 466 ट्रांजिशन डेली बेस पे यूपीआई की दादा लगाया। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 27-28 फरवरी 2025 को भारत की यात्रा पर आई थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस यात्रा के दौरान फ्री ट्रेड समझौते पर भी चर्चा हुई। यह उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत की तीसरी यात्रा थी। और दोस्तों, भारत यूरोपीय ऐसा रिलेशन देख पाकिस्तान मीडिया छाती कूट रहा है। तो ईयू की जो उर्सुला वॉन डर लेयन जो इस वक्त इंडिया के दौरे पे है, और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि लोग वहां जाते हैं, अब क्यों जा रहे हैं? मैं देखें, जब भी दुनिया के हालात थोड़े कमजोर होते हैं किसी कंट्री के भी, उसकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ हो जाती है। इंडिया की तरफ। अमेरिका आजकल तंग कर रहा है ना कि इंडिया बढ़ जाओ। चीमा साहब, चाइना को अमेरिका ने आंखें दिखाई थी, चाइना भी जाके इंडिया के कदम। ऐसे ही बाई डील होगी। सही। आज यूरोप को आंखें दिखाई अमेरिका ने, वो इंडिया के कदम। रशिया बल्कि सरवाइव ही इंडिया की वजह से किया उसने अपने सैंक्शंस। ऐसे ही। लेकिन चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि आफरीन है उन लोगों पे जिन्होंने आते ही उनको अपना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस उन्होंने दिखाया, उनको यूपीआई। और फिर उसके बाद आशवानी वैष्णो उनके जो एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि उनका यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन 448 मिलियन है, हमारी 466 ट्रांजिशन डेली बेस पे यूपीआई की दादा लगाया। फ्री ट्रेड की बात हो रही है, वहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, लेकिन दर हकीकत अब ईयू वहां ना जाए तो करे क्या? उसकी वजह यह है कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कपड़े उतार दिए ईयू के। उन्होंने कहा है कि ईयू वाज क्रिएटेड टू रॉब अमेरिका। तो दर हकीकत दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वी आर वर्केबल पीपल, वी आर इंटेलिजेंट एंड वी कैन मेक द डिफरेंस। दे हैव प्रूवन इट with their education। और तीसरी कोई चीज ही नहीं, इसमें तीसरी चीज ही नहीं है जो भारत ऑफर कर सके स्वाय टेक्नोक्रेसी के बाला। लेकिन हम कहाँ हैं? मुस्लिम उम्मा कहाँ है? अरब लीग कहाँ है? डोंट एग्जिस्ट। सती उठे ही नहीं। इतना बड़ा कागजात बना कर रखती थी साइड। हम ना कुछ डिलीवर अपने आप को कर, तर हकीकत चीमा साहब, हमने किसी को क्या डिलीवर करना है? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद फरेबी का शिकार है चीमा साहब, खुद फरेबी का शिकार। हम अडयाला जेल को जेल नहीं बना सके, हम अदालतों को अदालतें नहीं बना सके। सियासत इतनी बार नहीं हो रही जितनी अदालतों में हो रही। आपका हर जज जो है वो गुड टू सी यू वाला जज है, वो कौम को रिलीफ बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा। मैं दुख के साथ चीमा साहब कहूंगा, दुख के साथ, और इसको इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए, लेकिन करेक्ट साकिब निसार साहब ने जब कहते हैं ना फैसला सुनाया था मुर्शद पाक का, उनकी फैमिली आकर बैठी थी अदालत में, और उनके लेट आने की वजह से फैसला रोका गया था, और उनकी फैमिली ने सामने बैठ के तालियां बजाई। इस वक्त जजों की बीवियां जो हैं वो जजों से ज्यादा ताकतवर है, और इस वक्त फैसले वो करवा रही। जिस कंट्री के अंदर ये हालात हो कि जज अपनी बीवी बच्चों से मुतासर होकर सारा कुछ कर रहा हो,
लानत उन फैसलों पे और उस जुडिशरी को सारा कुछ। पता नहीं किस तरीके से अदालतों में बैठते हैं, खुदा को भूल चुके हैं, ईमान कमजोर है चीमा साहब, ईमान। धिया पुत्र अमरीका ते इंग्लैंड पे छड़ दिन खौर ऐसी बच गए, हम ऐसी एडे तरक्की कर रहे हैं। और मैं रोजाना ये कहता हूँ, इतने भी कब्रस्तान है, लोग लंदन च भी मर रहे हैं, कैनेडा च भी मरते हैं, अमरीका च भी मरते हैं। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। चीमा साहब, ग्रीन कार्ड विल नॉट डू यू एनी गुड। PR of Canada is not end of the world. सही बात। लेकिन पता नहीं पीछे में सब क्या बात है। अपने मुल्क से बेवफाई, अपने मुल्क से बेवफाई, अपने ओथ जो उठाया उससे बेवफाई, अपने मजहब से बेवफाई। इन सर्कमस्टांसेस में आप बता सकते हैं कि चीमा साहब उन लोगों का फ्यूचर क्या है जो ये कर रहे हैं। गंद की फैक्ट्री से गंद निकलेगा चीमा साहब। अगर उसमें आप किसी फसल के अंदर अच्छी चीज जब बीज ही नहीं रहे तो उसका रिजल्ट किस तरह निकलेगा चीमा साहब? उसका पॉसिबल नहीं चले। लेकिन चीमा साहब तर हकीकत मैंने तो सारी जिंदगी आके देखा, मुझे कई देखे ना, मुझे रोजाना कहते लोग, और जी तुसी ते कहंदे अमरीका चले गए, तुसी ते जी गल्लां कर सकते हो। मैं क्या, अमरीका ने मेरे नाल कुछ नहीं कीता, इत्थे काले ते पैदा ही सिटीजन होंदे ने। देखना जी, बाय बर्थ काले ते सारे ही सिटीजन इत्थे पैदा हो रहे हैं, सारे नशे कर रहे हैं, फैर मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। ये आपके अंदर होता है चीमा साहब। पाकिस्तान, इंडिया के अंदर भी लोग जो है, अब अगर आप इंसान अच्छा बनने की कोशिश करें, आप हर जगह कामयाब होते हैं। मेरी नजर में जंगल में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इंसान बनने की कोशिश करो। जो कि आपके मैंने बताया ना कि साकिब निसार साहब ने अपनी फैमिली को बनाया था, जब उन्होंने कहा था ना कि ये ईमान क्या था, वो ईमानदार था, क्या सादिक और अमीन। बीवी बच्चे सामने आके बैठे थे, जब तक वो आए नहीं हजूर ने ऊपर से फैसला सुनाया ही नहीं, जब सुनाया तो नीचे से तालियां। ये जब मुझे किसी ने बताया चीमा साहब, मैं 3rd 4th जनरेशन जुडिशरी के साथ अटैच हूं। दुख हुआ उस कौम के क्या, उस बंदे को केस उस पे होना चाहिए था। सबसे पहले तुम्हारी फैमिली वहां में क्या कर रही है, वाई? फिर तालियां बजा रही, फिर सारे अपटेक्स के जा रहे हैं बाहर। इसका मतलब है कि तुम करो राती फैसला करके। और उस बंदे की, मुझे हैरानगी वाली बात है, आपके इस्लामाबाद की एक प्रॉपर्टी के बारे में उसका फैसला था कि मुझे रात को ख्वाब आया क्या इनके ऊपर पेनल्टी कितनी लगानी। ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद कि जजों को रात को ख्वाब में बताया जाता है कि सुबह उठ के तुमने फैसले के अंदर पेनल्टी इतने अरब लगानी। चीमा साहब, है किसी मुल्क के अंदर इस तरह की जुडिशरी 21st सेंचुरी में? 21st सेंचुरी, और पूछने वाले कोई नहीं। मात्र पिदर आजाद। चल चीमा साहब, पसंद अपने नसीब, अपने ऐसी कौम के, फिर यही होना जो हो रहा है इस वक्त, यही हो रहा। आप और चीमा साहब, दूसरा आज जो यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा था कि एक